Yes. ओके, ये आ रहा है आपका अदर चैप्टर 7 एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अच्छा, अब होता ये है कि हम जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं यानी कुछ सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत लार्ज प्रोग्राम होते हैं, यानी पूरी जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पूरे एक स्कूल को कवर करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिटेल सॉफ्टवेयर या बैंक सॉफ्टवेयर होते हैं, स्टॉक चेन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो डिफरेंट फर्म्स के हिसाब से डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और वो बहुत क्या कहते हैं लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उनको बेसिकली परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन होना, डिफरेंट स्टेजेस रिक्वायर्ड होती हैं कि एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाए। तो नॉर्मली अभी आपकी बुक वैसे 6 या 7 स्टेजेस होती हैं, लेकिन आपकी बुक में ये 4 स्टेजेस दी हुई, एक तो एनालिसिस दी हुई है, एक डिज़ाइन दिया हुआ है और एक कोडिंग दिया है, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस का मतलब ये होता है रिक्वायरमेंट क्यों होती है, एनालिसिस का मतलब होता है कि अब आप एग्जिस्टिंग जो सिस्टम होता है ना, एग्जिस्टिंग सिस्टम चाहे वो पहले से कंप्यूटराइज हो या नॉन कंप्यूटराइज हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करना। टू स्टडी एग्जिस्टिंग सिस्टम इज स्टडी, इज एनालाइज कहते हैं आप, और स्टडी, ठीक है। स्टडीड का मतलब ये कि आप उसको इन डेप्थ वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम चल कैसे रहे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग सिस्टम वर्कआउट कैसे करे। तो पहले आप उसको स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो भी नीचे आएंगी। डिज़ाइन का मतलब होता है जब आप सिस्टम को एग्जिस्टिंग सिस्टम को जब स्टडी कर लेते हैं देन योर डिज़ाइन योर ओन सिस्टम, डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन योर ओन सिस्टम, क्योंकि जब तक आप डिज़ाइन नहीं करेंगे उसकी कोडिंग नहीं हो सकती। इसीलिए जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर आप कोडिंग 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 को हम डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है, कोडिंग को हम डेवलपमेंट भी कहते हैं और क्या कहते हैं मतलब प्रोग्रामिंग का पार्ट भी होता है, ठीक है। और जब हमारा प्रोग्राम बन जाता है तो फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट का मतलब होता है कि गिविंग डिफरेंट डेटा, ये वर्कआउट कर रहा है, गिविंग डिफरेंट डेटा, तो हम टेस्ट करते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप इसको पढ़े एनालिसिस क्या होता है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक पढ़े तो उसको करें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या। Before any problem can be solved, it needs to be clearly defined and set out so anyone working on the solution understands what is needed. This is called the requirement specification for the program. The analysis stage uses abstraction and decomposition tools to identify exactly what is required from the program. Abstraction keeps the key elements required for the solution to the problem and discards any unnecessary details and information that is not required. For example, a map only shows what is required for traveling from one place to another. Different methods of transport will require different types of map. ठीक है। तो होता है कि ये जो लिखा हुआ है ना डीकम्पोजिशन और एब्स्ट्रैक्शन, कंपोजिशन का मतलब होता है कि लार्ज प्रॉब्लम को ना हम ब्रेक डाउन कर देते हैं डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स के अंदर। लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम के अंदर या लार्ज सॉफ्टवेयर को, या यूँ कहते हैं जो प्रोग्रामिंग होती है ना वो डिफरेंट मॉड्यूल में होती है। एक तो ये आपका मेन मॉड्यूल होता है, तो इसके डिफरेंट मॉड्यूल बन जाते हैं, ठीक है। पूरे ठीक है। हम डिफरेंट मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं, सब मॉड्यूल होते हैं, सब सेक्शन होते हैं और ठीक है। तो और इस तरह होता है कि प्रॉब्लम को जितना ब्रेक डाउन करते चले जाएं आपको प्रॉब्लम को एड्रेस करना आसान है। अच्छा। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम वर्कआउट करते हैं सिस्टम पे, यानी सिस्टम को बिल्ड करते हैं। तो यूज़र, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हिडन होती है, यूज़र से हिडन होती है। जैसे हम कार की एग्जांपल देते हैं कि आपका जो कंसर्न है वो कार को चलाना है, ये कंसर्न नहीं कि कार का इंजन काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो कार की जितनी फंक्शनैलिटी वो आपसे हिडन होती है, आपका कंसर्न होता है बस आप हाउ टू ड्राइव कार, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें इसके बैकग्राउंड पे काम कर रही होती है, हमने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है इसको ऑपरेट कैसे करना, हाउ टू, ठीक है, हाउ टू परफॉर्म ऑन सॉफ्टवेयर। तो बैकग्राउंड पे हमने काफ़ी काम किया। अच्छा, अब ये ज़रा पढ़ लें डीकम्पोजिशन ब्रेक डाउन।
ये भी आपको मैंने बताया। Decomposition breaks down a complex problem into smaller parts, which can then be subdivided into even smaller parts that can be solved easily. Any daily task can be divided into its constituent parts. For example, getting dressed, select items to wear, remove any clothes being worn, put selected items in order. ठीक है, डिकम्पोजिशन में किसी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में वो ब्रेक करना। इतना ब्रेक डाउन करते हैं कि फर्दर डिवाइड डाउन फर्दर जी ऐसे एटम होता है एटमिक करते हैं। जी एटम होता है वो उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उस तरह से। ठीक है, इसलिए होता ये है कि हमारे लिए मतलब अब इसको हम सेपरेट डील करेंगे, इसको सेपरेट डील करेंगे, इसको सेपरेट जी इसलिए प्रॉब्लम को एड्रेस तीनों चीजें अलग अलग। प्रॉब्लम को ना एड्रेस करना आसान हो जाता है। तो यानी स्मॉलर फिर स्मॉलर फिर स्मॉलर, जितनी प्रॉब्लम स्मॉलर हो जाएगी आपके लिए कोडिंग करना उतना आसान हो जाएगा। अच्छा, अभी आपको मैंने बताया कि जब आपका एनालिसिस पार्ट हो जाता है फिर आप डिजाइन करते हैं। अब ये वो डिजाइन एक्टिविटी जो बीइंग एनालिस्ट आपने अब अपना सॉफ्टवेयर पीस ऑफ पेपर में डिजाइन करते हैं, ये वर्कआउट कैसे करेंगे। जैसे अभी देखा, अभी हमने पढ़ा ना सूडो कोड, ये देखें सूडो कोड। जी अब प्रॉब्लम चार्ट। हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, अब उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे इनटू ऑन डिजाइन यूजिंग सूडो कोड, फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक है, ये एक और ठीक होती है डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो डिफरेंट टूल्स को हम यूज करेंगे जिसकी बेस पे पूरा सॉफ्टवेयर पीस ऑफ पेपर पे डिजाइन हो जाएगा और फिर उसके बाद कोडिंग करेंगे। यस व्हाट ये जरा देखने इसमें मेरी क्लास हो रही। अच्छा ला रही हूँ। डिजाइन वाला पार्ट देखते जरा दूसरों का। ठीक है, the program specification from the analysis stage you show to how the program should be developed. When the design stage is complete, the programmer should know what is to be done. For example, all the tasks that need to be completed, how each task is to be performed, and how the tasks work together. This can be formally documented using structure charts, flow charts, and pseudocode. ये समझ में आ गया। ये आप सॉफ्टवेयर पूरा डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के पेज उठा रहे हैं कि किस तरह से इसको टास्क को एक जगह करना होगा, और फिर इसको पूरा करके स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट और pseudocode के थ्रू हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा यूजिंग सूडो कोड, फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट, डेटा फ्लो या अदर टूल्स होते हैं, उसको यूज करते हुए हम पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। ऑन पीस ऑफ पेपर होगा। ठीक, उसके बाद वही जो हमने प्रैक्टिस करी। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को देख रहे थे। सम का प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, तो सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम बना दिया, रिपीटेशन का प्रोग्राम बना दिया, तो वो क्या है, डिफरेंट स्मॉल प्रॉब्लम्स को हमने एड्रेस किया। फिर इन प्रॉब्लम्स को हम पूरा एक सॉफ्टवेयर में हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं डिफरेंट मॉड्यूल बेस्ड करते हैं। तो हर मॉड्यूल को पहले यानी अगर 5 मॉड्यूल बनाने हैं तो 5 मॉड्यूल को सेपरेटली बनाया जाएगा और आखिर में सबको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कोडिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग है पढ़ना। अच्छा ठीक है। अब ये डिजाइन हो गया, पहला पार्ट एनालिसिस हो गया, दूसरा पार्ट डिजाइन हो गया और उसके बाद आपने ये कोडिंग, थर्ड स्टेज थी कोडिंग। कोडिंग 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 का मतलब है कि हम इसको पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें, किसी भी लैंग्वेज को, जैसे पाइथन हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, जावा हो गया। ठीक है ना, तो जैसे आपके ज़्यादातर स्टूडेंट आजकल पाइथन देख रहे हैं, जावा में आप कन्वर्ट कर सकती हैं या विजुअल बेसिक है, अलावा कोई लैंग्वेज है जो यूजर की रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग उसको दें। तो अब ये पढ़ लें। The program or set of programs is developed. Each module of the program is written using a suitable programming language and then tested to see if it works. Iterative testing means that modular tests are conducted, code amended, and test repeated until the module performs as required. तो आइटरेटिव का मतलब होता है, आइटरेटिव का मतलब क्या होता है। अब आइटरेटिव टेस्टिंग का मतलब है कि आप बार बार प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे, जब तक उस वक्त तक टेस्ट करेंगे जब तक वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता, परफॉर्म नहीं करता। तो आइटरेटिव का मतलब For होता है example, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बना लिया है, जैसे टीचर का बनाया हुआ है, एडमिशन सिस्टम का बनाया हुआ है या एग्जामिनेशन का बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसको आप टेस्ट करेंगे उसके डेटा के अकॉर्डिंग। तो आइटरेटिव का मतलब होता है बार बार टेस्ट करें। यू विल डू टेस्ट, मैंने डिफरेंट डेटा से चेक करेंगे क्योंकि डेटा सॉफ्टवेयर किसी वक्त भी क्रैश कर सकता है, वो उस तरह की रिपोर्ट जनरेट नहीं करेगा जिस तरह की यूजर चाह रहा है। उसके लिए आपको
यानी अब टेस्ट डेटा जो टेस्टिंग थ्रू सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, तो फिर हम जाके कोड को अमेंड करेंगे। ये लिखा हो ना, मीन दैट मॉड्यूलर जी जी। आर कनेक्ट। मॉड्यूल का मतलब है कि एक अगर आप 5 मॉड्यूल बना रहे हो, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, तो हर मॉड्यूल की एक डिफरेंट टीम होगी, इसकी अलग टीम होगी, इसकी तो जब तक ये मॉड्यूलर टेस्ट 100% कंफर्म नहीं हो जाता कि ये वर्कआउट कर रहा है हमारी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग, तब तक हम इनको आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है ना। कनेक्टिव टेस्टिंग मीन दैट मॉड्यूलर टेस्ट आर कनेक्टेड, यानी हर मॉड्यूल का अपना टेस्ट कनेक्ट होगा। कोड अमेंडेड, अब कोड अमेंडेड का मतलब है कि आप कोड अगर वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बिहेव नहीं कर रहा, रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा या रिक्वायर्ड रिपोर्ट जनरेट नहीं कर रहा, तो फिर कोड को दोबारा अमेंड किया जाएगा। एंड टेस्ट, फिर टेस्ट किए जाएंगे रिपीटेड अंटिल द मॉड्यूल परफॉर्म एज रिक्वायर्ड, यानी जो सॉफ्टवेयर बना रही है वो अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, उस वक्त तक आप टेस्ट डेटा इंसर्ट करके टेस्ट करेंगे, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा फिर जाके कोड को अमेंड करेंगे। ठीक है। अब ये टेस्टिंग स्टेज अलग से आ गया। अब ये वो टेस्टिंग स्टेज है जब अब आपकी तरफ से मॉड्यूलर टेस्टिंग कर ली, फिर आपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर ली, सारे मॉड्यूल को आपस में ज्वाइन कर दिया, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद जब आप यूजर साइड पे जाके उसको इंस्टॉल कर देते हैं, यूजर की जगह पे इंस्टॉल कर देते हैं, फिर वहां के उसका एक्चुअल डेटा डाल के टेस्ट किया जाएगा। ये लिखा हो द कंप्लीट। समझ नहीं आया। ये पहले पढ़े जरा। Sure. The computer program or set of programs is run many times with different sets of text data. This ensures that all the tasks completed work together as specified in the program design. वो कह रहे हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ टेस्ट डेटा। ठीक है, टेस्टिंग एक आगे जाके आएगा, यानी एक तो होती है टेस्टिंग, नॉर्मल टेस्टिंग होती है। ठीक है, नॉर्मल टेस्टिंग क्या होती है कि जो डेटा है जो विद इन रेंज जो भी डेटा स्पेसिफाई किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कर रहा है। दूसरा इसका एबनॉर्मल टेस्टिंग होता है। ठीक है, एबनॉर्मल टेस्ट का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ रेंज डेटा इंसर्ट करके देखिए, जैसे -1 चेक करके देखा, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम 1 इंसर्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, 10 इंसर्ट करेंगे, जो भी रेंज 1 to 10 को रेंज दी हुई उसके अकॉर्डिंग टेस्ट कर लेंगे। अब -1 है, अब ग्रेटर देन 10 उसको डेटा नहीं लेना चाहिए, तो ये इस तरह की वैल्यूज डाल के चेक करेंगे कि ये रिजेक्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह एक एक्सट्रीम होता है एक्सट्रीम टेस्टिंग। एक्सट्रीम टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम उसकी जो बाउंड्री वैल्यूज होती है ना उसको चेक करेंगे, बाउंड्री वैल्यू इसकी 1 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम 10, तो इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, ठीक। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इंसर्ट करके चेक करेंगे कि सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। इस तरह की टेस्टिंग होती है। और दूसरी टेस्टिंग ये भी होती है कि हम जब हम सॉफ्टवेयर अपने साइड बना लेते हैं तो यूजर साइट पे जाके इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल एट यूजर साइट जिसने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाया, तो वहां जी। जाके उसका जो डाटा जब है पूरा फाइनलाइज हो जाए। फाइनलाइज हो गया, अब आपने जाके वहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, फिर वहां पे जाके उनका जो एक्चुअल डेटा है वो इंसर्ट करके भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके टेस्टिंग कहते हैं। ताकि अब पहले हम अपना डाटा डाल लेते, डमी डाटा डाल लेते हैं, लेकिन हमने यूजर साइड पे जाके उसका एक्चुअल डेटा इंसर्ट किया, उसको जाके टेस्टिफाई किया। अगर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चल रहा है तो फिर हम इनको यूजर को ट्रेनिंग देंगे हाउ टू रन दैट, ठीक है, हाउ टू रन दैट सॉफ्टवेयर। और अगर वहां पे भी एरर आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं, तो दोबारा उसको हम वहां पे तो यूजर के साथ यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अमेंड करेंगे, यानी उसकी कोडिंग को अमेंड करेंगे। क्या अब ये टेस्टिंग का जो लिखा हुआ है उतना ही लिखना है या जो आप भी बता रहे हैं वो भी अगर आगे भी लिखना होगा? अभी आगे आएगा ना, उसका लगता है, अभी फिलहाल इतना अच्छा, ठीक है। ही। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम सब सिस्टम्स एंड डिकम्पोजिशन। अब ये पढ़ ले जरा, कंप्यूटर सिस्टम सब सिस्टम। Computer system is made up of software, data, hardware, communications, and people. Each computer system can be divided up into a set of subsystems. Each subsystem can be further divided into subsystems and so on until each subsystem just performs a single action. Computer systems can be very large, very small, or in any size between. Most people interact with many different computer systems during their daily life without realizing it. For example, when you wake up in the morning, you might use an app on your smartphone for your alarm. Then you might check the weather forecast on your computer before driving to work. The alarm program is a very small computer system, but when you check the weather forecast, you obtain the information you need from one of the largest computer systems in the world. तो बेसिकली ये पूरे एक सिस्टम की बात कर रहे हैं।
कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, और कम्युनिकेशन, सबके अपने अपने सब सिस्टम डिवाइड होने हर एक चाहिए का अपना रोल है ना। पर्टिकुलर। जी। ओके, तो बेसिकली ये इनका बताने का मकसद ये है कि कंप्यूटर का मतलब सिर्फ ये नहीं जो लैपटॉप आपने रखा हुआ है, ठीक है ना, वो एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर के साथ यानी अब आपने लैपटॉप रखा हुआ है, दैट इज हार्डवेयर। उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। अब ये दो चीज़। थर्ड, आपने डेटा इनपुट करेंगी तो प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट जनरेट होगा। कम्युनिकेशन, अच्छा उसमें अगर अगर आपके लैपटॉप में इंटरनेट नहीं है तो ये बेकार हो जाता है, क्योंकि आपने उसको डेटा ट्रांसफर भी करना है, जी। नहीं है तो चौथा चौथा पार्ट ही होगा। पीपल इटसेल्फ, यू यानी यूजर का होना भी तो जरूरी है। पीपल का मतलब है यूजर, ठीक है, पीपल का मतलब है यूजर। तो जी सर। दो तरह की यूजर होते हैं, एक होता है एंड यूजर और एक होता है प्रोफेशनल यूजर, ठीक है। एक सेकेंड। यूजर जो एंड यूजर वो होता है, जैसे हम लोग हैं, हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है, हम सिस्टम को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो और प्रोफेशनल यूजर वो होता है जो सिस्टम डिजाइन करता है, ठीक है ना, हु डिजाइन द सिस्टम, हु डिजाइन कंप्यूटर सिस्टम। तो दो तरह के पीपल होते हैं। गॉट द आइडिया? जी, हेलो, जी सर। क्लियर है पीपल? मैंने सुना नहीं, सॉरी। देखिए मैंने आपको बताया ना, पीपल मैं लिख रहा था ना आपको। पीपल दो तरह के होते हैं, एक एंड यूजर होता है। एंड यूजर समझती क्या होता है? नहीं। आप एंड यूजर है ना, जो ऑपरेट करता है। आप सिस्टम को क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है ना, अच्छा अच्छा जी। ठीक है ना। तो एंड यूजर कहते हैं ऑपरेटर को, जो सिस्टम को सिर्फ ऑपरेट करता है। अच्छा, दूसरा ठीक है। यूजर होता है, यूजर पीपल में दो तरह के यूजर आते हैं, एक एंड यूजर होता है और एक प्रोफेशनल यूजर, ठीक है। प्रोफेशनल यूजर कौन होता है? जो सिस्टम डिजाइन करता है, हु डिजाइन द सिस्टम, जिसने हमारे ठीक। लिए कंप्यूटर बनाया, ठीक है। हु ठीक है। डिजाइन द कंप्यूटर या सिस्टम, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल यूजर। ठीक। अब इसने बताया कि ईच कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ सब सिस्टम। So each subsystem can be further divided into subsystem and so on until each subsystem just perform a single action. इस एक्टिविटी को हम कहते हैं decomposition। क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। कंपोजिशन, यानी उस वक्त तक आप अपने सिस्टम को डिवाइड करते रहती हैं जब तक कि वो फर्दर डिवाइड ना हो सके। बिल्कुल हाँ। एटम की तरह। हाँ बिल्कुल, वो एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करेगा। तो ये कह रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम कैन बी वेरी लार्ज, जैसे मेन फ्रेम की बात कर रहे हैं, वेरी स्मॉल जैसे मोबाइल की बात कर रहे हैं, और एनी साइज इन बिटवीन, सो मोस्ट जैसे लैपटॉप और पीसी। Most people ठीक। interact with many different computer systems during their daily life without realizing it. उन्हें पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं. For example, when you wake up in the morning, you might use an app on your smartphone. आपके स्मार्टफोन में एक ऐप होती है जो आपको वेक अप करती है, ठीक है ना, अलार्म बजाती है, फॉर योर अलार्म। सो देन यू माइट चेक द वेदर फोरकास्ट। अच्छा, आप अपने मोबाइल में वेदर फोरकास्ट की ऐप भी चलाते हैं ऑन योर कंप्यूटर बिफोर ड्राइविंग टू वर्क। तो आपके एक मोबाइल में वेरियस ऐप पड़ी हुई है एंड दे आर डिफरेंट software to perform a single task. So alarm program is a very small computer program, but when you check the weather forecast, you obtain information in your you need from one of the largest computer system in the world. यानी ये आपको information कहाँ से मिल रही, मेन फ्रेम से मिल रही या सुपर कंप्यूटर से मिल रही, ठीक है। ठीक है। ये पर्दा देखें, ये पढ़ें। Top down, in order to understand how a computer system is built up and how it works,
It is often divided up into subsystems. The division can be shown using top-down design to produce structures or diagrams to demonstrate the modular construction of the system. Each subsystem can be developed by a programmer as a subroutine. How each subroutine works can be shown by using flowcharts or pseudocode. Top-down design is the decomposition of a computer system into a set of subsystems, then breaking each subsystem down into a set of smaller subsystems until each subsystem just performs a single action. This is an effective way of designing a computer system to provide a solution to a program. Since each part of the problem is broken down into smaller, more manageable problems, the process of breaking down into smaller subsystems is called stepwise refinement. तो समझ में आया आपको? जी, ये जो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है, ये उसके लिए कि ये जो फर्दर हाँ हाँ ये जो हम ब्रेकअप करते जा रहे हैं ना, ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं, इस प्रोसेस को स्टेप वाइज रिफाइनमेंट करते हैं, यानी डिटेल के अंदर डिटेल आ रही है, फिर फर्दर डिटेल आ रही है, फिर फर्दर डिटेल आ रही है। तो इस अप्रोच को टॉप डाउन डिजाइन भी कहते हैं, टॉप टू बॉटम। The structured approach works for the development of both large and small computer systems. When larger computer systems have been developed, this means that several programmers can work independently to develop and test different subsystems for the same system at the same time. This reduces the development and testing time. Decomposing a problem. अब ये डीकम्पोजिशन प्रॉब्लम कैसे डीकम्पोज किया जाए, इसको जरा देख लें। Any problem that uses a computer system for its solution needs to be decomposed and into its component parts. The component parts for any computer system are inputs, the data used by the system that needs to be entered while the system is active, processes, the task that needs to be performed using the input data and any other previously stored data, outputs, information that needs to be displayed or printed for users of the system, storage, data that needs to be stored in files and an appropriate medium for use. ठीक है। हाँ, ये आपको समझ में आ गया? जी, इसमें सब बता दें कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज ये सब किस तरह से होगा हाँ, जो भी मतलब सब सिस्टम होगा ना, जो उसमें रिक्वायर्ड है। चारों चीजें होंगी लाजमी, ठीक है, उसमें इनपुट भी होगा, प्रोसेस भी होगा, आउटपुट भी होगा और स्टोरेज भी होगा, ठीक ठीक है। ठीक। अभी नीचे एग्जांपल आ रही है, ये देखें अलार्म, ये देखें जरा अलार्म। For example, the alarm app can be decomposed into inputs. Time to set the alarm, remove a previously set alarm time, switch an alarm off, press the snooze button. Process, continuously check if the current time matches an alarm time that has been set. Storage and removal of alarm times management or snooze. Output, continuous sound tune at alarm time or after snooze time expired. Storage time for alarm set. ठीक है। टाइम फॉर अलार्म सेट इनपुट में नहीं आएगा? नहीं, आपने जरा इनपुट टाइम टू सेट द अलार्म, आपने एक टाइम सेट कर दिया ना, जी जी आपने टाइम सेट कर दिया सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है। ठीक है। द प्रीवियसली सेट अलार्म टाइम, वो आपने पिछला है वो रिमूव कर दिया, ठीक है और अलार्म बंद कर दो। अलार्म ऑफ, प्रेस स्नूज बटन, ठीक है। अब प्रोसेस में क्या होगा, कंटिन्यूसली चेक, तो वो उसको कंपेयर कर रहे हैं, वो जो कंपैरिजन है ना कि आपने जो टाइम सेट किया हुआ है और जो पहले से स्टोर है उन दोनों को कंपेयर करेगा। इफ द करंट टाइम मैचेस एन अलार्म टाइम दैट, ठीक है ना, करंट टाइम जैसी यानी 6 = 6 होगा ना, तो वो अलार्म बजा देगा, जिसको कंपेयर कर रहे हैं। तीन सेट, ठीक है। स्टोरेज एंड रिमूवल ऑफ अलार्म टाइम, मैनेजमेंट ऑफ स्नूज, ये सारी चीजें प्रोसेस के अंदर आएंगी। आउटपुट क्या होगा, कंटिन्यूस साउंड, जैसे 6 बजेंगे done at alarm time after snooze time expired, यानी हर 15 सेकंड के बाद या 30 सेकंड में दोबारा बजना शुरू हो जाएगा। स्टोरेज क्या है, टाइम फॉर द अलार्म सेट, जो आपने टाइम स्टोर सेट किया ना वो आपका स्टोरेज में चला गया। ठीक है। ठीक है ना? ठीक। Methods used to design and construct a solution to a problem. एडिट करो। एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं चार्जर लेकर आ रही हूँ।
जी। ओके, अच्छा। अब आप देखेंगे मेथड यूज टू डिजाइन के नीचे दिया, मेथड यूज टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब डिस्कशन ये देखने जरा। ये रीड करूँ? हाँ, ये गोस्ट पर। ठीक है। Methods used to design and construct a solution to a program. Solutions to problems need to be designed and developed rigorously. The use of formal methods enables the process to be clearly shown for others to understand the proposed solution. The following method need to be used by IGCSE computer science students: structure diagram, flowchart, or pseudocode. हम्म, ये ये तो हमने पढ़े थे। इस फ्लो चार्ट सूडोकोड तो हमने पढ़ लिया ना, अब दोबारा यहाँ पढ़ेंगे। तो इसलिए पढ़े अच्छा। थे क्योंकि मुझे पता है ना कि यहाँ पे दोबारा यूज होंगे। तो अब इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर चार्ट दिया हुआ है, स्ट्रक्चर डायग्राम। ये ठीक है। एक सिस्टम को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, सब सिस्टम के ये आपका मेन। स्ट्रक्चर डायग्राम और फ्लो चार्ट दोनों थोड़ी सिमिलर चीजें हैं। फ्लो चार्ट अलग होता है, वो डिफरेंट वे से वर्कआउट करता है, यहाँ पे ये डिफरेंट। ये देखें, ये जो सिस्टम लिखा हुआ है ना, ये मेन सिस्टम है, यानी आपका पूरा एक सॉफ्टवेयर है। और इन्होंने इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया तो सब सिस्टम 1 आ गया, सब सिस्टम 2 आ गया और सब सिस्टम 3 आ गया। और सब सिस्टम 1 को फर्दर ब्रेक डाउन किया तो 1.1 आ गया, ठीक है, 1.2 आ गया। इसको कहते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक है। ठीक है। तो ये हम मतलब उन्होंने बता दिया कि ये कितना डिटेल हो सकता है, हाँ, कितना ज्यादा डिटेल। फर्दर डिटेल। तो अब हर एक को अलग अलग एड्रेस करना है, हर एक का अलग अलग। उसको आप यूँ समझ लें कि ये आपका मॉड्यूल ए है, ये क्या है, मॉड्यूल ए है, ये मॉड्यूल बी है, और ये मॉड्यूल, डिवाइड करा हुआ है। ये सब मॉड्यूल बेसिकली ये मेन मॉड्यूल है, इसको हम कहेंगे मेन मॉड्यूल, ठीक है। ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है, ये सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल, ठीक है। ये सब ठीक मॉड्यूल, ये भी सब मॉड्यूल। अब ये फर्दर सब मॉड्यूल, इसके अंदर एक और सब मॉड्यूल, और सब है। मॉड्यूल, इनकी अलग अलग प्रोग्रामिंग होगी। और यहाँ पे इनको ना इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है। फिर इन तीनों को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है। हर एक की एक अलग टीम होगी, ठीक है। और हर टीम एक मॉड्यूल पे काम कर रही होगी, ताकि हर वो टीम एक्सपर्ट होती है, उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्हें मॉड्यूल असाइन किया जाता है। और फिर वो हम अगर कोई इशू आता है तो हम उस पर्टिकुलर टीम को टारगेट करेंगे, भी तुम्हारे मॉड्यूल में प्रॉब्लम क्या है, उस पर जाके चेक करें, उसको सही करें। तो मॉड्यूल वाइज हमें प्रॉब्लम को एड्रेस करना भी आसान हो जाता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये देखें फर्दर एग्जांपल दिया, अलार्म ऐप फॉर अ स्मार्टफोन। तो अब अलार्म स्मार्टफोन, अलार्म ऐप ठीक है। है ना, पूरा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, ये कंप्लीट हम्म, सॉफ्टवेयर। अब कंप्लीट, उसको डिवाइड करा हुआ है, अलार्म किस टाइम सेट करना है, उसको कब ऑन करना है, कब off। अब आप यूँ समझ लें कि जब हमने इसको बनाना शुरू किया तो हमने इसके 3 पार्ट कर दिए। एक कर दिया कि सेट अलार्म एक पार्ट हो गया, चेक टाइम एक पार्ट हो गया, साउंड अलार्म एक एक, ये 3 मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया ना। अच्छा, इस मॉड्यूल के अंदर फर्दर हमने डिवीजन कर दी कि सेट अलार्म के अंदर एक सेट टाइम एक अलग एक्टिविटी है, टर्न अलार्म ऑन और ऑफ एक अलग एक्टिविटी। तो ये पूरी टीम इस पर काम कर रही है। अब चेक टाइम फिलहाल इसके अंदर कोई नहीं, लेकिन चेक टाइम के लिए एक अलग टीम होगी। थर्ड टीम साउंड अलार्म में काम करेगी, ठीक है। उसके अंदर ये 3 फर्दर सब मॉड्यूल आ गया, प्ले साउंड फॉर 2 मिनट,
चेक फॉर, चेक ऑफ और स्नूज, रीसेट और क्लियर टाइम, पूरी एक टीम साउंड अलार्म पे काम करी। तो ये 3 मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल को यहाँ पे सम इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो पूरी एक ऐप बन जाएगी। ठीक है। और चेक टाइम? हाँ, वो भी एक मॉड्यूल है, चेक टाइम, कोई गलत उसके अंदर फर्दर डिटेल दी हुई नहीं, लेकिन अगर हो सकता है ओके, होगी तो वो भी दे दी जाएगी। ठीक है। तो चेक टाइम तो एक ही एक्टिविटी है ना, कि उसने जो करंट टाइम है और वो जो स्टोर टाइम, उसी पे अलार्म बंद कर। उन दोनों का सिर्फ जी। कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको आप यूँ ठीक है। कह सकते हैं, देखें ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपका इनपुट पार्ट है, ये क्या है, जी। ये इनपुट पार्ट है, इनपुट। ये प्रोसेस पार्ट है, ठीक है। और ये आउटपुट पार्ट। ठीक है ना। ठीक है। ठीक। और अलार्म ऐप भी इनपुट है? अलार्म ऐप तो पूरा सॉफ्टवेयर है ना, ये तो पूरा एक सॉफ्टवेयर है। उसके अब सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको इनपुट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए और आउटपुट होना चाहिए। तो अभी हम सूडो कोड बना रहे थे, उसमें ये 3 जी मैंने जी। सूडो कोड हमेशा 3 बेसिक पार्ट पे बनता है हमेशा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, उसमें इनपुट होगा, जो भी सूडो कोड बनाएंगे आपने पूरा एक सूडो कोड बनाना है इसके ऊपर। ठीक है, ज़ाहिर है इसका इनपुट ठीक। आपको सोचना है, प्रोसेस सोचना है और आउटपुट सोचना है। ठीक है, ठीक है। Clear? जी जी, क्लियर। अच्छा, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये एक्टिविटी 7.2 आ रही है ना, इसको हम देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ब्रेक डाउन द चेक टाइम सब सिस्टम फ्रॉम द स्मार्टफोन अलार्म ऐप इनटू फर्दर सब सिस्टम। यानी जो ऊपर दी हुई है ना ये चेक टाइम, पूछा था इसका क्या होगा, तो इसी से इन्होंने इसको रिलेट किया है कि अब आप फाइंड आउट करें कि चेक टाइम के अंदर फर्दर सब सिस्टम क्या हो सकते हैं। तो डू यू हैव एनी आइडिया? चेक टाइम में पीछे पढ़ा था ना चेक टाइम में वो क्या करेगा, ये देखिए पीछे दिया हुआ है ना, इधर दिया हुआ है ना, हाँ, पीछे कहीं लिखा था ना, हाँ ये है चेक प्रोसेस continuous check the time alarm time. that is an alarm time that has been set, storage and removal of alarm time, management of snooze, ये 3 चीजें इसके अंदर हो सकती है। ठीक है ना। तो तो इसमें जो साउंड अलार्म इसका भी है। नहीं, साउंड अलार्म Check. तो चेक टाइम में क्या क्या एक्टिविटी फर्दर सब सिस्टम कितना हो सकते हैं, ये फर्दर डिवीजन क्या होता यही कि to check if the alarm is on, to check the time of the alarm actually. है। हाँ, इसमें हम ये बना सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ये चेक टाइम है, ठीक है, ये चेक टाइम कर दिया आपने। ठीक है। तो ये 3 हम बना सकते हैं, ये जब नहीं बनेगा इसको ना व्हाइट बोर्ड पे बना सकते हैं। तो इसमें फर्दर जो बना सकते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पे अब चेक टाइम का बना देते हैं, ये मेन हो गया सिस्टम। अब इसके अंदर मजीद 3 आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा
ये चेक करे, चेक इफ अलार्म सेट, चेक करें कि अलार्म सेट हुआ है कि नहीं है। ठीक है, एक तो ये हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फिर दूसरा है, इसमें ये हो सकता है कंपेयर करंट टाइम एंड अलार्म टाइम, ये भी है ना, जी अलार्म टाइम, कंपेयर करंट अलार्म टाइम एंड करंट टाइम। करंट टाइम। फिर वो सेट, स्नूज। नहीं नहीं स्नूज तो उस पे है ना, उस पे आउट, सेट फ्लैग, सेट फ्लैग व्हेन टाइम मैच। सेट फ्लैग का मतलब होता है कि हम ट्रू एंड फॉल्स, अगर एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, शुरू में फॉल्स होगी, जब तक कि वो टाइम मैच नहीं होता ही फॉल्स है। लेकिन जैसे ही टाइम मैच हो जाएगा, करंट टाइम क्या कहते हैं, अलार्म टाइम से मैच हो जाएगा, तो वो स्नूज करना शुरू कर देगा, तो हम इस एक्टिविटी को कहेंगे ये ट्रू हो गया, ट्रू हो जाए। सेट फ्लैग ठीक। टाइम मैच। यानी प्रोसेसर को पता लग जाएगा कि टाइम मैच हो गया है, तो प्रोसेस की अटेंशन के लिए हम ये करेंगे। ठीक है ठीक है। कि भाई टाइम मैच हो गया, अब इसको बंद कर दो, एक लिमिटेड तक, वो लिमिटेड टाइम रिपीट करेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ठीक। अब ये देखें फ्लो चार्ट पे आ गया। अब ये फ्लो चार्ट के बारे में आपको बता रहा है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा। ये पढ़े, A flowchart shows diagrammatically the steps required to complete a task and the order that they are to be performed. These steps, together with the order, are called an algorithm. Flowcharts are an effective way to communicate how the algorithm that makes a system or subsystem works. Example 3, checking for the alarm time. अच्छा, अभी हमने स्ट्रक्चर डायग्राम में करा था हाँ अलार्म सेट। अब उसका फ्लो चार्ट आपसे बता जी। रहा है। स्टार्ट, गेट टाइम, time, alarm, time. Time equals alarm time. Yes, sound alarm. No, wait 30 seconds. देखिए पहले इसको अंडरस्टैंड करते अच्छा, जैसे पहले उन्होंने जो है यूजर ने टाइम अलार्म अगर टाइम लगा दिया, अगर वो टाइम से मैच हो रहा है, जैसे अगर मैंने 9 बजे का लगाया है और अगर वो अलार्म से मैच हो रहा है, तो फिर आप उसको ऑन कर दो, और अगर नहीं हो रहा तो फिर 30 30 सेकंड्स कर करके वेट करो। अब जैसे ही एग्जैक्टली 9 बज जाए, उससे 30 सेकंड्स बाद जो है वो ऑन हो जाएगा देखें इसके अंदर ये साउंड अलार्म। इसके अंदर ये स्टार्ट और एंड, ये तो ओवल शेप हो गई ना, याद है ओवल शेप, जी जी, ये शेप्स का तो मुझे याद है। क्या जिसमें वो प्रोसेस होगा वो काइट पैरेललोग्राम में होगा, ये है, डायमंड में। ये है और एक ये है। इसमें डायरेक्शन है। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन जी। एक और चीज होती है प्री प्रोसेसिंग। क्या होती है? प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग कह लें या प्री डिफाइंड फंक्शन कह लें, प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन या ऐसा प्रोसेस जो पहले से डिफाइन किया हुआ है, जिसकी कोडिंग हमने नहीं करनी, जिसकी कोडिंग हमने कोडिंग इसकी करनी है, ठीक है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, लेकिन ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना, गेट टाइम, इसकी कोडिंग हमने नहीं करनी। ये एक प्री प्रोसेस है या प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पहले से कोड किया हुआ, हमने सिर्फ कॉल किया है। गेट टाइम यानी टाइम, जो वो क्या कहते हैं, जिस अब जो हमने टाइम सेट किया है ना, उसको इस टाइम से वो मैच करेगा, टाइम इक्वल टू अलार्म टाइम। ठीक है ना, गेट टाइम, टाइम कहाँ, यानी जो करंट टाइम आएगा वो कहाँ से आएगा, वो पहले से स्टोर्ड है, उसको गेट करना है। ठीक है ना, तो करंट टाइम और जो टाइम हमने सेट किया, ये दोनों मैच करेंगे तो साउंड अलार्म होगा, अदरवाइज वो हर वेट 30 सेकंड, हर 30 सेकंड के बाद दोबारा टाइम गेट करेगा। ठीक है ना, अब टाइम कहाँ से गेट करेगा, उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना दिया, और वो जो पहले से बनाया हुआ उसको सिर्फ हमने कॉल करना है। तो इसको क्या कहते हैं, प्री प्रोसेस, क्या कहते हैं, प्री प्रोसेस। क्योंकि हमने जो प्रोसेस किया वो ये किया है, इसको किया, इसको किया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी। इसको हम बिल्ट इन फंक्शन क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो पहले से बने हो और उन्हें सिर्फ हमने अपनी एट द टाइम ऑफ नीड अपने प्रोग्राम में कॉल करना, तो ये हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है।
ये फंक्शन पहले से बना हुआ है गेट टाइम, वरना हमें इसकी भी कोडिंग करनी पड़ती, ठीक है ना। जी जी वो हमें जरूरत नहीं है कि ये रेपिटेशन में आ रहा है, ये हमने पहले से। ऑलरेडी होता है हाँ, इसको लाइब्रेरी प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और चीज लाइब्रेरी। जब देखे ना हमने कोई चीज पढ़नी होती है तो हम जाके लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं ना। हिस्ट्री जी कुछ हो चुका होता है, सारी चीजें हमें लाइब्रेरी में मिलती है, हमें दोबारा हिस्ट्री राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें जो अपनी रिक्वायरमेंट कोई भी बुक पढ़नी है वो हमेशा लाइब्रेरी से मिलेगी आपको, अब वो चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, वो होती लाइब्रेरी। तो ये पहले से स्टोर किया हुआ प्रोग्राम होता है जिसे सिर्फ हम कॉल करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को जरा बनाएं, इसको ड्रॉ करें अपने पास, ताकि एक जस्ट आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है सर, मैंने कर लिया। कर लिया? समझ में आ गया आपको? जी ठीक है। अच्छा, अब ये जो एरो बना हुआ है ना, ये यूं बार बार वापस जा रही है, ये लूप को शो कर जी रहा जी है। शो कर रहे जी हैं यहाँ। लूप। लूप की कंडीशन चेक कर रहे हैं, वापस इधर जा रहे हैं। फिर ये गेट टाइम करता है, चेक करता है कि वो जो करंट आ यूजर गया। जो यूजर टाइम स्टोर किया था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये बार बार चलता जी है, सारी रात चलता रहेगा। आपने रात 9 बजे लगाया और जी 5 बजे तक या 6 बजे का जो अलार्म लगाया हुआ है, उस वक्त तक ये चेक करता रहेगा। तो ये लूप, ठीक है। ठीक है। अब ये जरा देखने को ये सारी चीजें बताई हुई। Flowcharts are drawn using standard flowchart symbols, begin, end.
Terminator flowchart symbols are used at the beginning and end of each flowchart. Start, stop. ठीक है, begin और end भी लिख सकते हैं. हाँ बिल्कुल, नहीं नॉर्मल स्टार्ट और एंड लिखते हैं, स्टार्ट भी लिखते हैं, स्टार्ट बिगिन Start, स्टार्ट stop. ये वर्ड कॉमन है जरा। ठीक है. Process flowchart symbols are used to show actions. For example, when values are assigned to variables, if a process has been defined elsewhere, then the name of that process is shown. Process drill including the flowchart symbol short list. This means that the process is defined elsewhere. हाँ ये देखें ना, ये प्री, मैंने क्या बताया था, प्री प्रोसेस है, ये क्या है, प्री Pre-process. प्रोसेस कह लें या प्री डिफाइंड फंक्शन कह लें, ये कहीं और डिफाइन किया हुआ, हमने सिर्फ उसको गेट किया, हमने सिर्फ इसको, Get के. अदरवाइज हमें इसका कोड अलग से राइट करना पड़ता, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे कोड या ऐसी रिक्वायरमेंट जो बार बार रिपीट हो रही हो, जिससे सिर्फ कॉल करने पे मसला हो रहा है, वो हम पहले से बना के रखें, ये टेस्टेड होते हैं, ये टेस्टेड होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, एरर फ्री होते हैं, ठीक है, एरर फ्री होते हैं, इनमें कोई एरर नहीं होता है। जैसे ऊपर जो हमने गेटिंग द अलार्म टाइम में करा है, उसमें ये वाली जो प्रोसेस है, ये गेट टाइम और वेट 30 सेकेंड्स है. हाँ वेट 30 सेकंड तो हमने बनाया ना, ये इस तरह की बात कर रहा है, ये जो ऐसा प्रोसेस बॉक्स जिसके अंदर ये 2 लाइनें लगी होंगी ना, ये वाला, जी जी. तो ये प्री प्रोसेस होता है। प्री प्रोसेस का मतलब ये कहीं और बनाया गया है, इसको हमने यहाँ पे कॉल किया अपनी रिक्वायरमेंट पे कॉल। ठीक है. ये अब देख लें, Input and output. The same flowchart symbol is used to show the input of data and output of information. Input text after decision. Decision of flowchart symbols are used to decide which action is to be taken next. These can be used for selection and repetition, iteration. There are always two outputs from a decision flowchart symbol, no and yes. अच्छा, जो yes, अच्छा सही है. Yes जो होगा वो स्क्वायर में क्यों कर रहा है yes की बात? ये असल में तो ये है ना, ये कंडीशनल बॉक्स है ना, यहाँ पे कंडीशन चेक, अच्छा. कंडीशन है तो इधर जाएगा, नो है तो नीचे आएगा, ठीक है. ठीक. इसको डायमंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, डायमंड। जी, डायमंड बॉक्स. ठीक है. ये देखें फ्लो Flow लाइन, lines. Flow lines use arrows to show the direction of flow, which is usually but not always top to bottom and left to right. ठीक है, वो जो true और false condition के लिए ऊपर से नीचे. Example, collect ticket sales. Tickets are sold for a concert at $20 each. If 10 tickets are bought, then the discount is 10%. If 20 tickets are bought, then the discount is 20%. No more than 25 tickets can be bought in a single transaction. This is flowchart showing an algorithm to calculate the cost of buying a given number of tickets. देखें फ्लो चार्ट को समझते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वही स्टार्ट दिया हुआ है, जी. यहाँ पे ये आउटपुट है, यानी यूजर गाइडेड मैसेज है, यूजर गाइडेड, User. यूजर ने करना क्या है, तो हम कहते हैं यूजर गाइडेड मैसेज। लिखा हुआ आएगा हाउ मेनी टिकट वुड यू लाइक टू बाय, तो ज़ाहिर है वो यूजर को पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक स्क्रीन पे मैसेज आ रहा होगा, और उसके बेस पे वो नंबर ऑफ टिकट इनपुट करेगा, नंबर ऑफ टिकट इनपुट करेगा। तो इसकी कंडीशन दी हुई कि कितने कितने वो कर सकता है, कितने नहीं कर कितना tickets for discount offer? सकता। यहाँ पे दिया हुआ है कि टिकट आर सोल्ड फॉर कंसर्ट एट $20, ठीक है। तो 10 tickets पे एक मिनट, मतलब $20 each है. 10 पे 10% डिस्काउंट है. 20 टिकट्स पे 20%. और 25 से ज्यादा जो है वो टिकट्स सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते. ठीक है, सबसे पहले वो यहाँ पे टिकट डालेगा ना, जी जी. और पहले उसने यहाँ पे 30 डाल दिए, क्या डाल दिए 30, 30. वो यहाँ उस कंडीशन इस 30 को यहाँ चेक किया जाएगा, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू हो रही है, ठीक है. क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू हो रही है ना, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू हो रहा है ना, हेलो।